डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने या ना होने से मुतालिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर एफआई और पीटीआई वकला के मुतजाद बयान सामने आ गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं मेरे ख्याल से हो गया है, फर्जी जुर्म आयद हो गई है और अगर नहीं होगी तो कल हो जाएगी वो। और दूसरा तोशाखाना के हवाले से भी जो है उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारी, वो गिरफ्तार तो हैं ऑलरेडी, वो जो है वो जेल में है। तो वो अब मुकदमात का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है बहुत सारे, तो वो एक में ज़मानत होती है तो वो तो अंदर जेल में ही है। जी। तो दूसरी जो बात है वो ये है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो आज फैसला हुआ है कि वो उसमें ट्रायल जो है वो जारी रखा जाए और उसका जो फैसला है वो हतमी फैसला जो है वो बाद में। अब इसमें मेरा एक नुक्ता नज़र हमेशा से रहा है कि ये जो तोशाखाने वाला मामला है ना, तोशाखाना और इवन साइफर संजीदा केसेस हैं, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पे जो इनकी लीगल टीम, मेरी बात भी हुई थी इस सिलसिले में काफ़ी इनके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि वो ये 9 मई के वाक़े को ज़रा इसको सबसे ज़्यादा इसको तरजीह दें, क्योंकि इसमें जो है वो मतलब ये फ़ौजी अदालतों के मामला जो है ना, ये फ़ौजी अदालतें और ये आगे ये संगीन मामला हैं। तोशाखाना में तो बहुत से क्या हुआ, कौन से तहाइफ आए और कौन से गए और क्या, वो अपनी जगह एक बात है, लेकिन जो 9 मई है और ये फ़ौजी अदालतों का मामला, इसको ज़रा संजीदगी से लिया जाए। तो शुरू में तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा शायद लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, अब लेकिन ले रहे हैं और लेना चाहिए। तो बाकी ये है कि और फिर उसमें आगे जाहिर है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाकी मामलात हैं, तो हाई कोर्ट्स के साथ जज साहिबान जो हैं उनके साथ मतलब सूरत हाल ऐसी बनाई जाए जो कि मतलब अदालत मैं हमेशा भुट्टो साहब की बात करता हूँ ना, भुट्टो साहब का केस चल रहा है, तो भुट्टो साहब के वक्त में 2 मामलात आए थे सामने, 2-3 मामलात। एक तो उनके साथी छोड़ के चले गए थे उन्हें, और वो ज़ियाउल हक साहब से कह रहे थे कि, और 3 तारीख का हिस्सा है, ज़ियाउल हक साहब से कह रहे थे कि नहीं, हम उस वक्त तक अपनी अलग अलग पार्टियां अनाउंस नहीं करेंगे जब तक आप ये भुट्टो साहब को फांसियाँ लगाएंगे, ये बच के आ जाएगा। तो वो बहरहाल आसपास के लोगों ने उसमें ज़्यादा काम ख़राब किया उस केस का। और फिर एक बात ये भी चली कि क्या ये मुकदमा जो है ये जिस पे याह्या बख्तियार साहब ने उसमें बाद में बहुत क्लैरिफाई भी किया कि नहीं, क्योंकि वो ये हुआ कि ये सियासी बुनियादों पे ज़्यादा चला गया, लीगल ग्राउंड्स पे कम किया। तो मेरे प्रोग्राम्स में आए काफ़ी लोग, जो व्यूज़ और न्यूज़ में उस वक्त काफ़ी शख्सियात हयात थी, अब भी कुछ हैं, लेकिन उस वक्त तो काफ़ी लोगों ने ये बात उस वक्त भी की कि जी कुछ का कहना ये था कि ये सियासी बुनियादों पे ना लड़ा जाता, कानूनी बुनियादों पे लड़ा जाता, तो लेकिन मसला सियासी था, तो फिर कानूनी। बहरहाल एक मामला जो था वो ऐसा कि जो कि नहीं पाकिस्तान की तारीख में होना चाहिए था। इसके ऊपर तो कंसेंसस है ना कि मामला भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, इसके पे तो एक इत्तेफाक है सबका कि उनका अदालती उनके साथ एक गलत फैसला था और अदालती कत्ल हुआ या जो भी उसको नाम दिया जाए। लेकिन यह है कि ये कहाँ तक उसको सियासी बनाना है, कहाँ तक लीगल ग्राउंड्स पर लड़ना है, कहाँ तक उसको, तो ये दोनों बातें जो हैं ये मद्देनज़र रखे हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। और पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि बजाय इसके कि ये देखें जो बाकी जमातें हैं ना, मुझे नहीं पता अब इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, तो उसके बहुत से लोग जो हैं वो उनकी सीट एडजस्टमेंट हो गई है पंजाब में, तो सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो उसके नतीजे में मुझे नहीं पता कौन सी सीट्स उनको देंगे। तो अलीम खान साहब लाहौर से तो लड़ेंगे ना इलेक्शन में, तो अलीम खान साहब को अगर 20 या जो भी जितनी भी सीटें दी गई हैं, तो फिर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लोग, मतलब इलेक्शन से पहले जो है ना असल में बहुत कुछ होना है, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ ना। अभी इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अहम है मेरे नज़र में इस वक्त, अगले 1-2 महीनों में ख़ास तौर पे, और वो जो है एक तो दहशतगर्दी के वाक़यात जो कि स्टेबल नहीं होने दे रहे। स्टेबल इसलिए नहीं होने दे रहे कि उनको उनकी टेरर फाइनेंसिंग होती है,
ठीक है। और मैं हमेशा उसमें ये बात कहता हूं कि जब ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ था, जिसका फैसला हुआ था, ये कराची में जो जहाज़ों पे अटैक्स हुए थे और यहाँ पे जब ये बच्चों का APS का वाक़या, तो उसके बाद ये तय कर लिया था कि जी अब मतलब अब काफ़ी हो गया, ठीक है। और बुनियादी तौर पे ये कोई नज़रियात है ऐसा वैसा, ये जराइम पेशा, प्रॉपर जराइम पेशा अनासर। और बीच में तो बहुत सारे ग्रुप बन गए ना, मंगल बाग और पता नहीं अजीब किस्म के, और ये एक ही के कई कई ग्रुप और लड़ने, मतलब अजीब सा एक सूरत हाल बनी हुई थी। तो इलाके कई जो थे वो इनके उसमें चले गए थे। यहाँ पर बहरहाल एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, और उस वक्त हुआ ऑपरेशन जब पाकिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान मशरकी सरहदों पे भी से भी दबाव, तो मतलब ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, खुद कुछ हमले भी। तो अल्लाह का एहसान है कि वो दौर तो गुजर गया। अब इसमें जो है ना, और मुझे जुमले याद हैं, वो जुमले जो कहे जाते थे उस वक्त कि पाकिस्तान जो है ये जब यहाँ से ये बड़ी कुव्वतें जाएंगी तो पाकिस्तान को कम्बोडिया बना के जाएगी। ये मैंने खुद ये जुमले सुने हैं, कम्बोडिया यानी यहाँ पर खाना जंगी होगी और पता नहीं क्या होगा। तो वो दौर तो पाकिस्तान ने गुजार लिया, लेकिन उससे पाकिस्तान ने बतौर रियासत बहुत कुछ सीखा। और सीखा ये है कि मतलब अच्छा, पाकिस्तान भी सीखा क्या, सकिन हो गया ना। आपके पड़ोस में वाक़यात हो रहे हैं तो मतलब क्या, अब आप सोवियत यूनियन बैठा है वहाँ पर पहले, तो फिर उसके बाद अमेरिकन आ गए, फिर उसके बाद एक अजीब मामला रौला रप्पा, कुछ हमारे अंदर एक ख़ास सोच डिवेलप हुई थी लोगों में। तो वो जो है वो अब एक ज़ाहिर है कि चीज़ें सेटल होते होते कुछ टाइम लेंगी। कम से कम ये तो तय हो गया पाकिस्तान में, ये तो बिल्कुल एक तय हो गई चीज़ कि ये दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी को कोई भी नहीं पसंद कर रहा, नंबर 1। नंबर 2 जो एक बहुत, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि ये बात आगे चले, और वो ये है कि शिया सुन्नी और ये मसाले का मामला ख़त्म हुआ पाकिस्तान में, ठीक है। कोशिश बहुत हुई, लेकिन वो सब एक हारमोनी के साथ, वो अब यानी रियासत ने इसको कोई फतवा दे, कोई ये करे वो करे, वो इख्तियार छीन लिया, बिल्कुल ख़त्म। कोई करे तो उसको आप जो, इसी तरह से ये जो वाक़यात हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान आपस में फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के साथ हमारे यहाँ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हिंदू बरादरी के साथ उनके कन्वर्जेंस हो रही है, और लेकिन कोई वाक़या अगर ऐसा होता है कि किसी चर्च के साथ ईमानदार, अब देखें कैसा रिस्पॉन्स आता है। सारे जो हैं वो सियासी जमातें, मजहबी जमातें सबसे आगे। आपको पता है जमात इस्लामी के अंदर अक़लियती विंग है, माइनॉरिटी विंग है। जमात इस्लामी के अंदर माइनॉरिटी तो नहीं कहना चाहिए, हम हमारी तरह के, लेकिन मैं आबादी के तनासुब के हिसाब से कह रहा हूँ कि उनके उन सियासी जो मजहबी जमातें हैं, उनके अंदर भी जो इस्लामी जमातें हैं उनका भी अक़लियती विंग है, उनके अक़लियती विंग भी मौजूद हैं। तो ये जो है ये एक बड़ी बात है, और मेरा ख्याल से कि इसमें एक सोच भी लोगों की अब पाकिस्तान में कि भाई इसको इंतहा पसंदी की तरफ गए, इंतहा पसंदी की तरफ चले गए, जो भी था, लेकिन अब एक नॉर्मल रियासत की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और उसमें देखें ना, मईशत, ये तो वाक़यात हो रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। दहशत गर्दी का वाक़या इससे ज़्यादा 250-250, 300 लाशें जो हैं, और दहशत गर्दी को तो छोड़ दें, सियासी जमातों, कराची अगर याद हो किसी को, आज से 10 साल पहले का, 200-200, 150 लोग मर रहे हैं, एक दिन लाशें, फायरिंग हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं। तो शहर खुला है कराची, और सारा मुल्क भी खुला है। अब बाकी है मामलात के मईशत जो है वो उसको ठीक करना है, वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। और ये दहशत गर्दी के वाक़यात, ये रेमिनेंट्स हैं, बचे कुछ अनासर। अब देखें ना कि कल जो वाक़या हुआ है परसों, तो ये बचे कुछ अनासर ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और उसके साथ फिर सियासी इस्तेकाम आना ज़रूरी है, ताकि लोगों को लॉन्ग टर्म पता चले ना। अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा। अभी तो ये कि नवाज शरीफ, मेरी बात हुई आज मुस्लिम लीग नून की शख्सियात से, कुछ रहनुमाओं से बात हुई, तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म तो आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तो आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इलेक्शन, उन्होंने कहा इलेक्शन, अच्छा ये बड़े मज़े की बात है, इलेक्शन होता रहेगा बाहर, लेकिन छोटे मोटी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती रहेंगी। अभी तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म हैं, ये बाकी छोटे मोटे इश्यूज़, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मतलब देखें ना, मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, बस ख़त्म, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बाकी वो
फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, इलेक्शन कमीशन करे, कोई करे, आगे वोट वोट। तो हम तो मियाँ साहब को बकौल बकौल मुस्लिम नून के मियाँ साहब वज़ीर आज़म है। अब आगे जो है वो किस तरह है, क्या है, वो छोटी मोटी चीज़ें बाद में देख ली जाएंगी। ये एक अजीब सा सिलसिला है। तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, ख़त्म। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून की ज़रा का कहना, ख्याल रखें, ये मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ, ये मेरा इस पर तज्जिया जब होगा तो वो उस वक्त होगा जब ये कोई खदो खाल वाजे होंगे। अभी तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म है, मुझे इलेक्शन कैसे सीटें, वो कहते हैं वो हो जाएगा, वो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं। अच्छा, तो अब इसमें जो इशू है वो ये है कि जो मैं हमेशा बात कह रहा हूँ ना कि ये स्टेबिलिटी, ये आसपास के वाक़यात, मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ की अभी वहाँ से मुलाकातें जो हो रही हैं, तो अमेरिका के दौरे में उनके वहाँ से क्या किस तरह से उस दौरे के जो बातचीत पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान बड़ा इस वक्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा है, जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, कि तारीख जब लिखी जा रही है तो पाकिस्तान एक सही रुख पे खड़ा है। मतलब सही रुख से मुराद ये है कि आपकी दहशत गर्दी हुई है मुल्क के अंदर, फ़िरका वराना फसादात, आपके मुल्क में कौन से मामलात ऐसे हैं जो नहीं हुए, ठीक है। हमारी भी उसमें गलती है नहीं कि हम उसमें हमने कोई गलती नहीं की, हमने बहुत गलतियां की हुई हैं, लेकिन उससे निकले हैं ना जैसे तैसे करके, तो निकल के आगे जाना है, और सीखा भी है, ठीक है। तो अब यह है कि इसमें राइट साइड ऑफ हिस्ट्री में क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि कल अक़वाम मुत्तहिदा में की जनरल असम्बली का इजलास हुआ, ठीक है, और जनरल असम्बली के इजलास में 153 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने, यानी 193 में से 153, ठीक है, 193 में से 153 ने फौरी जंगबंदी की बात की। और उसमें जो फौरी जंगबंदी की बात की, और उसमें जो है वो सबसे जो एक अजीबो गरीब सी बात है वो ये है कि जिन मुल्कों ने उसकी मुखालफत की, उन मुल्कों की जो तादाद है वो कम होके जो है वो 10 हो गई। पहले जो ये तादाद थी ये थी 45, ठीक है, 45 वो थे जो गैर हाजिर रहे थे, ठीक है, और ये जो हैं ये 14 खिलाफ थे, 45 गैर हाजिर थे। अब जो हैं वो 14 के बजाय 10 जो हैं वो खिलाफ गए हैं। और खिलाफ कौन कौन सा मुल्क गया है, आप नोट करें कि अमेरिका के साथ इसराइल, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, वो चेक रिपब्लिक जहाँ से ये पकड़ा है इसको जो इंडिया का बंदा जिसको FBI लेके जा रही है, लाइबेरिया, ठीक है, और लाइबेरिया। अब ये जो मुल्क हैं, ये मुल्क जो हैं अगर इसमें ये देखा जाए तो इसमें यानी एक तो हो गया ना पैराग्वे, लाइबेरिया, और ये जो पैसिफिक आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में बहरुल काहिल मुल्क ढूंढने के लिए भी जो है ना ज़रा देखना पड़ेगा कि अमेरिका के इत्तेहादी कौन कौन है। नारो, ये नारो एक जजीरा है, NAURU, पैसिफिक आइलैंड में, इसने अमेरिका के साथ वोट डाला है। उसके बाद मैक्रोनीसिया, इन्होंने वोट डाला है, सही। और उसके बाद पापुआ न्यू गिनी, ये भी जज़ायर हैं, ये बहरुल काहिल के ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। पैराग्वे वहाँ पे, लाइबेरिया ये अफ्रीका का जो कोस्ट है मगरबी। तो बात ये सारी कि ये मुल्क जो हैं ये रह गए दुनिया में जो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं जाके, और बहुत सारे मुल्क जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है।
तीन मुल्क ख़ास तौर पे ऐसे हैं जिनको जिनकी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी पोजीशन को मुकम्मल तौर पे चेंज किया है। और वो जो हैं वो मुल्क यानी उन्होंने इसकी हमायत की है कि जंगबंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए। तीन मुल्कों ने तो अलग से एलामिया जारी की है, और ये जो तीन मुल्क हैं ये अमेरिका के आम तरीन इत्तेहादी हैं। मैं फर्स्ट जो स्लाइड है राइटर्स की, इसको मैं कोट कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन्होंने तो अलग से एलामिया जारी की है। गार्डियन सेकंड स्लाइड, ऑस्ट्रेलिया कॉल्स फॉर सीज फायर। अच्छा, और तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ब्रेक विद यूएस टू कॉल फॉर सीज फायर। और इसमें जो है वो जो मुल्क दूसरा है जिसने, अच्छा जापान ने भी इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, फिलिपीन ने भी सपोर्ट किया है। ये सारे वो मुल्क हैं जो पहले या तो गैर हाजिर रहे थे या थे नहीं थे, दरमियान में थे, तो इन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ली है।